जय भीम ब्लू गाइज, कैसे हो आप सब। मैं समझता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। चलिए आप लोग बीच में एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ अपनी कविता, अपनी शायरी, अपनी पोइट्री को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये शायरी नहीं, कविता नहीं, पोइट्री नहीं, ये आइडियोलॉजी है, विचारधारा है जो अपने लोगों के पास, उनके मोबाइल पर, उनके दिलों में पहुँचाना है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों के पास अधिक से अधिक वीडियो शेयर करके उन लोगों तक पहुँचाएँ और उन लोगों को सोच पाए। चलिए आज जो मैं पोइट्री लेकर आया हूँ वो एक बहुत अलग पोइट्री है। अलग इसलिए क्योंकि ये जो पोइट्री है महिलाओं के ऊपर है। महिलाएं अपने जीवन काल में कितना दर्द व गम तकलीफ सहती है उसी को बयां करते हुए ये पोइट्री है। और इस पोइट्री के माध्यम से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट और प्रार्थना करूँगा कि आप लोग भी औरतों को बहुत ज़्यादा, अपने माँ बहनों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो बहुत तकलीफ़ें सहती हैं। हम लोग उनका 5% भी तकलीफ़ नहीं समझते। अगर हमसे पर्सनली पूछिएगा कि औरतों को किस प्रकार से रिस्पेक्ट करना चाहिए, कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्या उनको बोलना नहीं चाहिए, तो मैं कहूँगा कि काउंटर कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन उनको मारिए नहीं, पीटिए नहीं, गाली नहीं दीजिए, गलौज मत कीजिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए, समझाइए। आज जो पोइट्री है इसी पर बेस्ड है और आप लोग सुनिए और सुन के बताइए कि पोइट्री महिलाओं के प्रति जो लिखा गया है वो कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहना है कि न जाने तू अपने जीवन में कितना दर्द उठाती है, न जाने तू अपने जीवन में कितना दर्द उठाती है, किसी को ये बात समझ में आए या न आए, पर मुझे समझ आती है, न जाने तू अपने जीवन में कितना दर्द उठाती है, किसी को समझ आए या ना आए, पर मुझे समझ आती है। आगे क्या कह रहा है वो सुनिए। किसी के बेटी बनकर उसकी इज्जत को बचाती है महिलाएं, किसी की बेटी बनकर उसकी इज्जत को बचाती है, तो किसी की पत्नी बनकर किसी के घर को सजाती है। न जाने तू अपने जीवन में कितना दर्द उठाती है, किसी को समझ आए या ना आए, पर मुझे समझ आती है। कभी किसी की माँ बनकर किसी के जीवन को बनाती है महिलाएं। महिलाएं का बहुत सारा रूप है। एक ही महिलाएं किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, तमाम रिश्तों में उलझी हुई रहती है। और इसी उलझी हुई रिश्तों में किस प्रकार से वो शिद्दत से हर काम कर लेती हैं, वाकई काबिल तारीफ की बात है। सुनिए। कभी किसी की माँ बनकर किसी के जीवन को बनाती है, तो कभी किसी के प्रेमी बनकर उसके जीवन में खुशहाली लाती है। न जाने तू अपने जीवन में कितना दर्द उठाती है, किसी को ये बात समझ आए या ना आए, पर मुझे समझ आती है। कभी सबके हिस्से का तुम खुद ही जहर पी जाती है, कभी सबके हिस्से का तुम खुद ही जहर पी जाती है, तो कभी बदनाम होकर किसी को बदनामी से बचाती है। एक अजीब महिलाएं का जो अंदर दिल होता है, लेडीज़ के अंदर जो दिल होता है, वाकई वो उस तरह के दिल हम मर्दों के पास नहीं होता है। हम मर्दों अगर हमारी बदनामी पर बात आ जाएगी तो हम खुद बदनाम ना होकर दूसरों को बदनाम कर देते हैं। लेकिन अगर महिलाएं की बात है तो महिलाएं जो है वो खुद बदनाम हो जाएगी, लेकिन दूसरों को बदनाम करना नहीं चाहेगी और दूसरों को बदनाम करने से बचाती है और बचा भी लेती है। सुनिए। कभी सबके हिस्से का जहर खुद ही तुम पी जाती है, तो कभी बदनाम होकर किसी को बदनामी से बचाती है। न जाने अपने जीवन में तुम कितना दर्द उठाती है, किसी और को ये समझ आए या ना आए, पर मुझे समझ आती है। अगला। घर का काम तू ही करे, बाहर का काम तू ही करे,
जब सुबह से उठती है एक महिलाएं तो खाना बनाना, घर बहारना, साफ करना, चूल्हा चौकी तमाम कार्य होती है, गोबर गोईठा हर चीज़ वहीं करती है। और फिर बाहर जाती है, खेतों में काम करती है, धान चावल गेहूँ चना काट के लाती है और फिर पुनः आती है तो फिर वहीं गाय भैंस का चारा बकरी वगैरह का देना और फिर घर में वहीं खाना बनाती है। तमाम ये जो परेशानियों को सहते हुए भी वो खुश रहती है। ये एक प्लस पॉइंट है महिलाओं के जो हम मर्दों के पास नहीं है। घर का काम तू ही करे, बाहर का काम तू ही करे, घर का काम तू ही करे, बाहर का काम तू ही करे, फिर शाम को वापस आकर खाना तू ही बनाती है। न जाने तू अपने जीवन में कितना दर्द उठाती है। किसी को ये बात समझ आए या ना आए, पर मुझे समझ आती है, मुझे समझ आती है। ये ग्रामीण प्रदेश के महिलाओं की बात नहीं है, जो शहर में रहती है उनका भी यही हाल है। शहर में घर में आती है, सुबह उठती है, घर खाना बनाना, पोछा मारना, झाड़ू खाना, तमाम खाना बनाना और तो और घर पे भी दिन भर बैठ के काम करेगी, बहुत सारा सिलाई पढ़ाई या जो कुछ भी हो। और फिर उसको अगर ड्यूटी जाना हो तो ड्यूटी भी जाएगी और फिर घर, आज तो महिलाएं भी ड्यूटी करती है मर्दों की तरह, और फिर वापस आती है तो सबसे बड़ा बात है कि अपने बाल बच्चा को संभालती है, हैंडल करती है और फिर घर को वापस आकर खाना बनाती है। तमाम इतना बड़ा उलझन में उलझ कर भी घर को संभालना और खुद को खुश रखना और फैमिली को भी खुश रखना, तो वाकई ये बहुत बड़ा बात होता है महिलाओं की। और आखिरी स्टेंजा क्या कहती है वो सुनिए। कहना है कि थकती है पर कहती नहीं, जगती है पर सोती नहीं। वाकई अगर इंसान के पास ये शरीर है तो काम करेगा तो थकावट आए नहीं, लेकिन वो कभी कहती नहीं कि आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ। थकती है पर कहती नहीं, जगती है पर सोती नहीं। अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए वो अगर रात भर जागने और दिन भर जागने के लिए बोलिएगा तो वो जग जाए, लेकिन अगला सुबह भी उसी तरह से काम करेगी जिस तरह से कल की थी। ऐसा लगेगा उसको कोई थकाने नहीं है, उसको नींदे नहीं आ रहा है। थकती है पर कहती नहीं, जगती है पर सोती नहीं। तेल जैसे हर दिन वो अपने खून को जलाती है। तेल जैसे हर दिन वो अपने खून को जलाती है। न जाने अपने जीवन में तुम कितना दर्द उठाती है। किसी और को ये बात समझ आया न है, पर मुझे समझ आती है, मुझे समझ आती है। तो दोस्तों ये थी पोएट्री। एक महिला जो है किस प्रकार से अपने जीवन काल में दर्द उठाती है, तकलीफ सहती है, वाकई ये काबिल तारीफ की बात है। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करें। और आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल एसपी कुमार राव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि महिलाओं के प्रति हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और बताएं कि रिस्पेक्ट करना चाहिए। चलिए आप लोगों से फिर मिलते हैं एक अगले पोएट्री के साथ, अगले कविता के साथ। कल फिर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू वेरी मच। रिस्पेक्ट करो महिलाओं।